जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की डोरी में। आज हम सुनेंगे महाभारत की शुरुआत, वह कथा जहाँ से इस महान गाथा का बीज बोया गया। देवताओं, ऋषियों, वरदानों और श्रापों से बनी यह कहानी हमें बताती है कि भाग्य और कर्म कैसे मिलकर इतिहास रचते हैं। आइए शुरू करते हैं महाभारत की मूल कथा बेहद सरल और आसान शब्दों में। सृष्टि में अधर्म बढ़ रहा था। राजा लोग अहंकारी होते जा रहे थे और पृथ्वी पाप के प्रभाव से दबी जा रही थी। तब पृथ्वी खुद देवताओं के पास जाकर बोली, हे देवताओं, मेरा भार बहुत बढ़ गया है। अब आप अधर्म को मिटाइए और पुनः धर्म की स्थापना कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे माता, मैं स्वयं पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लूँगा और अधर्म का नाश करूँगा। फिर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कहा कि तुम सब भी धरती पर जन्म लो ताकि धर्म की स्थापना हो सके। यहीं से महाभारत की नींव पड़ी। देवता और असुर मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने लगे। इसी समय हस्तिनापुर में राजा शांतनु राज करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा। वह देवी गंगा थी। शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और उन्होंने देवी गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। देवी गंगा ने कहा, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। अगर कभी आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊँगी। राजा शांतनु ने गंगा को अपनी सहमति दे दी। उन्होंने वचन दिया कि वो कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। फिर बड़े उत्सव के साथ राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा ने कई पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार वह जन्म लेते ही नवजात शिशु को नदी में बहा आती थी। राजा का दिल यह देखकर बहुत दुखता था, पर शर्त के कारण राजा शांतनु गंगा को कुछ नहीं कह पा रहे थे। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तब राजा शांतनु खुद को रोक ना सके और वे देवी गंगा से बोले, हे गंगे, तुम ऐसा क्यों करती हो। बस शर्त टूट गई। गंगा ने 8वें बच्चे को अपने साथ लिया और कहा, हे राजन, ये 8 अष्टवसु थे जिन्हें श्राप था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। पहले 7 वसुओं को तो मैंने मुक्त कर दिया है, लेकिन यह 8वां देवव्रत लंबे समय तक धरती पर रहेगा। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को ऋषियों और देवताओं के पास शिक्षा के लिए छोड़ गई। देवव्रत ने वेद, शास्त्र, युद्ध कला सब कुछ सीखा। जब देवव्रत युवा हुए तब गंगा उन्हें राजा शांतनु को वापस सौंपकर चली गई। कई वर्ष बीत गए, परंतु राजा शांतनु गंगा को भूल नहीं पाए। परंतु जीवन आगे बढ़ रहा था। एक दिन उन्होंने नदी किनारे एक सुगंधित युवती को देखा। यह युवती सत्यवती थी। राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु चुप हो गए, क्योंकि सिंहासन तो देवव्रत का था। राजा को दुखी देखकर देवव्रत ने एक अनोखा निर्णय लिया।
उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया ताकि उनके कोई संतान ही उत्पन्न न हो। यहीं से उन्हें नाम मिला भीष्म का, क्योंकि ऐसा कठोर व्रत कोई सामान्य मनुष्य नहीं ले सकता था। उनकी प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों जवान हुए, राजा बने, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब समस्या थी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन बने। यहीं से सत्यवती की कहानी और भी रोचक होती है। सत्यवती पहले एक साधारण नाव चलाने वाली कन्या थी, जिसे लोग मत्स्यगंधा कहते थे, क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। एक दिन महर्षि पराशर नाव पर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह महान भाग्यवती है और उसके गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो समय आने पर महाभारत की रचना करेगा। सत्यवती ने डरते हुए कहा, मैं नदी के बीच में हूँ, लोग क्या कहेंगे, और मेरी गंध भी सामान्य नहीं है। तब पराशर ऋषि ने अपने दिव्य वरदान दिया, सत्यवती को तुरंत कौमार्य दोष नहीं लगेगा। उसके शरीर से मधुर सुगंध आने लगेगी और उसका पुत्र जन्म लेते ही पूर्ण विकसित ऋषि होगा। उसी पल धुएं की तरह वेद व्यास ने जन्म लिया, एक तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानवान ऋषि। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, मैं आपका ऋणी रहूँगा। जब भी आप बुलाओगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। यह कहकर वे जंगलों में तप करने चले गए। यही वेद व्यास आगे चलकर महाभारत के निर्माता बने। लेकिन अब चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद राज्य संकट में था, इसलिए सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को याद किया और आग्रह किया कि वे नियम अनुसार राजवंश को आगे बढ़ाएं। व्यास जी ने अपनी माँ के आग्रह को स्वीकार किया और कहा कि मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ। दोनों रानी एक एक कर निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरे। दोनों रानी भयभीत थी, तो उन्होंने अपनी दासी को भी अपने साथ ले लिया। सबसे पहले जो रानी व्यास जी के सामने से आई, तो लज्जा के कारण उन्होंने अपने दोनों आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उनकी संतान अंधी पैदा हुई, जिसका नाम था धृतराष्ट्र। दूसरी रानी व्यास जी को देखकर भयभीत हो गई और उनका रंग पीला पड़ गया और वे डर से कांपने लगी, जिस कारण उनकी संतान पीले रंग की और रोग से पीड़ित पैदा हुई, जिसका नाम पांडु रखा गया। अब की बार दासी व्यास जी के सामने से गुजरी। दासी भगवान की बड़ी भक्त थी। वो निर्भीक होकर व्यास जी को प्रणाम कर उनके सामने से निकल गई। उसके गर्भ से एक निर्भीक और भगवान के परम भक्त ने जन्म लिया, जिसका नाम था विदुर। इस प्रकार व्यास जी के प्रयास से 3 बच्चे पैदा हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यही 3 आगे चलकर महाभारत की मुख्य धुरी बने। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राजा नहीं बनाए गए। पांडु को राज्य मिला, लेकिन पांडु को एक गलती से भयंकर श्राप मिला। वह कभी संतान नहीं पैदा कर सकते थे। उधर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिन्होंने पति के सम्मान में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन और माद्री के माध्यम से नकुल और सहदेव को देवताओं से वरदान लेकर 5 पुत्र प्राप्त किए। ये 5 पुत्र पांडव कहलाए।
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। एक ओर धर्म के प्रतीक पांडव थे और दूसरी ओर शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा के प्रतीक कौरव। द्वेष, ईर्ष्या, चालबाजी, राजनीति ये सब बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे रास्ता पहुंच गया उस युद्ध तक जिसने दुनिया की सबसे विशाल गाथा को जन्म दिया, महाभारत। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको महाभारत की ये सरल कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल ज्ञान की डोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं महाभारत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।